Hello bachcho, let's read this question. The question says, what is the molecular mass of a substance, each molecule of which contains 9 atoms of carbon, 13 atoms of hydrogen and 2.33 into 10 raised to the power minus 23 grams of other component, right? The key concept for this question is हमारे पास 1 AMU is basically equals to कितना? It is basically equals to 1.66 into 10 raised to the power minus 24, राइट हमारे पास जो 1 AMU होता है यानी एटॉमिक मास यूनिट होता है किसके बराबर होता है? बराबर होता है 1.66 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम के. टिक. नाउ अगर इस क्वेश्चन में देखिए हमें मॉलिक्यूलर मास निकाला है किसी भी सब्सटेंस का, राइट, जिसमें हमारे पास क्या है 9 एटम्स ऑफ कार्बन है. 9 एटम्स ऑफ कार्बन का जो हमारे पास मास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो हो जाएगा 12 AMU इंटू 9 कितना? 108 AMU, राइट. फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है 13 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. बात करें 13 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन की, उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? उसके लिए हो जाएगा 1 AMU होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, है ना, इंटू 13 जितने नंबर ऑफ एटम्स है कितना आ जाएगा? 13 AMU आ गया. अगर हम लोग बात करते हैं द अदर कॉम्पोनेंट की, उसके बारे में हमें उसका मास पता है सिर्फ, राइट. उसके अभी AMU के टर्म्स में हमें चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? हमें पता है कि 1 AMU इज बेसिकली इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 24 ग्राम. तो 1 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा? हो जाएगा 1 अपॉन 1.66 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 24 AMU के, राइट. तो हमारे पास 2.33 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 23 ग्राम जो कॉम्पोनेंट होगा वो कितने AMU के बराबर हो जाएगा? वो हमारे पास बेसिकली हो जाएगा 14 AMU के बराबर. किसके बराबर? 14 AMU के बराबर, राइट. मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आएगी कि कैसे आया हमारे पास क्या 14 AMU, राइट. नाउ अब क्या करेंगे? अब सारे जो हमारे पास मासेस आए हैं, राइट, उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस. तो टोटल कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास हो जाएगा 108 प्लस 13 प्लस 14 कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 135 AMU के बराबर. कितना आ जाएगा? 135 AMU विल बी द molecular mass of that substance, molecular mass of the substance, right. Coming back to the question, हमसे यही पूछा था molecular mass of substance क्या होगा. This is basically the final answer for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the best.